बच्चों, आज हम सबक नंबर 4 जानदारों में तग़ज़िया इस सबक के मश्क़ के सवाल जवाब मुकम्मल करेंगे, जिसमें सवाल नंबर 1 है ग़िज़ा की किस्मों के लिहाज से दर्जाबंदी कीजिए, जिसमें शेर, गाय, गिद्ध, जराशिम, हिरन, बकरी, इंसान, फफूंद, बब्बर, शेर, भैंस, चिड़िया, मेंढक, झिंगर, चेचड़ी। अब इन्हें की ग़िज़ा के लिहाज से दर्जाबंदी करना है, जिसमें सब्ज़ीखोर, गोश्तखोर, हमाखोर, खाकरूब, तजियाकार में गनखोर और तुफैली। अब सब्ज़ीखोर में कौन है यहाँ पर आएगा? गाय, हिरन, बकरी, भैंस। गोश्तखोर में आएगा शेर बबर, चीता, मेंढक। हमाखोर में आएगा चिड़िया, इंसान, झिंगर। खाकरूब में आएगा गिद्ध। यहाँ तजियाकार में गंदखोर में है जराशिम और फफूंद, और तुफैली में आएगा चेचड़ी। सवाल नंबर 2 है जोड़ियाँ लगाइए सतून अलीफ और सतून बे। सतून अलीफ में है तुफैली नबातात, बे में से जोड़ी आएंगी उसकी नंबर 4 अमर बेल। बे है हशरात खोर नबातात, इसकी जोड़ी आएंगी नंबर 3 डोरासेरा। जीम है गनखोर नबातात, इसकी जोड़ी आएंगी कुकर मुत्ता। दाल है हमबाश नबातात, इसकी जोड़ी आएंगी पत्थर फूल। सवाल नंबर 3 है झैल के सवालों के जवाब अपने अल्फाज में लिखिए। अलीफ, हैवानात को तग़ज़िये की ज़रूरत क्यों होती है? जवाब लिखेंगे मंदरजा झैल वजूहात की बिना पर जानदारों को तग़ज़िये की ज़रूरत होती है। अफ़आल को अंजाम देने के लिए, तवानाई को मुसलसल पहुँचाने के लिए, जिस्मानी नमू और बालिदगी में मदद करने के लिए, नाकारा खुलियात की जगह नए खुलियात तैयार करने और टूटे फूटे खुलियात को दुरुस्त करने के लिए, बीमारियों के ख़िलाफ़ जिस्म में क़ुव्वत मदाफ़त पैदा करने के लिए हैवानात को तग़ज़िये की ज़रूरत होती है। बे सवाल है नबातात में ग़िज़ा तैयार करने का अमल वाज़ह कीजिए। जवाब लिखेंगे यहाँ पर नबातात में शुआई तरकीब के अमल के ज़रिए अपनी ग़िज़ा तैयार करते हैं। नबातात अपनी जड़ों की मदद से पानी और मादनियात को जज़्ब करते हैं। हवा से कार्बन डाइऑक्साइड हासिल की जाती है और सूरज की रोशनी की मौजूदगी में खिज़रे की मदद से ग्लूकोज तैयार की जाती है। ये पूरा अमल शुआई तरकीब कहलाता है। शुआई तरकीब के दौरान ऑक्सीजन का इखराज होता है। अब यहाँ पर शुआई तरकीब की कीमियाई मसावात दी हुई है, इसे देखकर आपको अपनी बयाज में लिखना है। सवाल नंबर जीम है गैर कफिल नबातात से क्या मुराद है? मिसालों के साथ इनकी मुख्तलिफ किस्में लिखिए। जवाब देखेंगे हम इसमें गैर कफिल नबातात में खिज़रा नहीं पाया जाता, इसलिए नबातात ग़िज़ा के लिए दूसरे नबातात पर मुनसिर रहती है। जो नबातात अपनी ग़िज़ा के लिए दूसरे नबातात पर इन्हिसार करते हैं इन्हें तुफैली नबातात कहते हैं। तुफैली नबातात अपने तग़ज़िये के लिहाज से गैर कफिल नबातात होते हैं। इनमें से चंद में से खिज़रा नहीं होता, इस तरह खुद से शुआई तरकीब का अमल अंजाम नहीं दे सकते। लॉरेंस नामी तुफैली पौधा होता है, ये अपने मेज़बान दरख्त से ग़िज़ाई अज्जा जज़्ब करके अपनी ग़िज़ा खुद तैयार करता है। अमर बेल में खिज़रा नहीं होता, ये पीली नज़र आती है। इसकी बेल सहारे के लिए दूसरे दरख्तों पर चढ़ती है, इसलिए वो मेज़बान दरख्त पर मुकम्मल तौर पर क्या होती है? तुफैली होती है। दाल सवाल है हैवानात में अमल तग़ज़िये के मुख्तलिफ मराहिल वाज़ह कीजिए। जवाब लिखेंगे हैवानात में तग़ज़ियाती अमल के 5 अहम मराहिल मंदरजा झैल है। ग़िज़ा का दाखिल होना, इन्हिज़ाम, इंजज़ाब, पचना, इखराज। नंबर 1 है ग़िज़ा का दाखिल होना। ग़िज़ा का दाखिल होने से मुराद है ग़िज़ा खाना। इस मरहले में ग़िज़ा जिस्म में दाखिल की जाती है। नंबर 2 है इन्हिज़ाम। पेचीदा ग़िज़ाई मादों पर मुख्तलिफ ख़ामिरे अमल करते हैं और इन्हें हलपज़ीर मादों में तब्दील करते हैं। यह अमल हमारी ग़िज़ाई नाली के मुख्तलिफ हिस्सों में अंजाम पाता है। तीसरा है इंजज़ाब। इस मरहले में हलपज़ीर ग़िज़ाई मादों को खून में जज़्ब कर लिया जाता है। चौथा है पचना। दौरान खून के ज़रिए हलपज़ीर ग़िज़ाई मादों को जिस्म के हर खुलिये और नसीजों तक पहुँचाया जाता है, जहाँ पर इनके एहतराक से तवानाई पैदा होती है। तवानाई के इखराज के साथ ही ग़िज़ा का पचने का अमल मुकम्मल हो जाता है। 5वां पॉइंट है इखराज। गैर हज़मशुदा जज़्ब ना होने वाले फाजिल ग़िज़ाई मादों को जिस्म से बाहर खारिज कर दिया जाता है। यह अमल तग़ज़िये का आखिरी मरहला है। सवाल है एक ही खुलिये में ज़िंदगी के तमाम अफ़आल अंजाम देने वाले यखुलवी जानदार कौन से हैं? जवाब लिखेंगे अमीबा, योगलीना और पैरामिशम जैसे यखुलवी जानदारों में ज़िंदगी के तमाम अफ़आल एक ही वाहिद खुलिये में अंजाम दिए जाते हैं।
सवाल नंबर 4 है वजूहात लिखिए। अलीफ सवाल है हशरात खोर नबातात का रंग दिलकश होता है। जवाब देखेंगे हम इसमें। हशरात खोर नबातात कीड़े मकोड़ों को ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। इन्हें इनका शिकार करना पड़ता है। इन कीड़े मकोड़ों को अपनी तरफ कशिश या रागिब करने के लिए इनका रंग दिलकश होता है। बेसवाल है तितली में नली जैसी लंबी सोंड पाई जाती है। जवाब लिखेंगे कुदरत ने हर कीड़े को ग़िज़ा हासिल करने के लिए मुंह के पास मखसूस आज़ा फराहम किए हैं। तितली की ग़िज़ा फूलों का रस और ज़ीरे होते हैं, इसलिए फूलों का रस चूसने के लिए तितली में नली जैसी लंबी सोंड होती है। सवाल नंबर 5 है नबातात और हैवानात के तग़ज़िये के तरीके के मुताबिक तसलसुली जदूल तैयार कीजिए, जिसमें तग़ज़िया दिया हुआ है नबातात और हैवानात का। नबातात में खुद कफ़ील है तो आगे दूसरा आएगा हमबाश और तीसरा आएगा गैर कफ़ील। यहाँ पर हैवानात में तुफ़ैली दिया हुआ है तो यहाँ पर हम लिखेंगे हमा हैवानी और दूसरा लिखेंगे गनखोर। उसके बाद में यहाँ पर गैर कफ़ील का हम लिखेंगे हशरात, खुद कफ़ील का हशरात खोर और गनखोर। यहाँ पर हम तुफ़ैली का लिखेंगे बरू तुफ़ैली और दरू तुफ़ैली। उसके बाद में सवाल नंबर 6 है गौर करके ज़ैल के सवालों के जवाब लिखिए। हम मुख्तलिफ ग़िज़ाएँ घर में तैयार करते हैं, यानी क्या हम खुद कफ़ील है? जवाब हम अपने घरों में अनाज, दाल और सब्ज़ी वगैरह का इस्तेमाल करके मुख्तलिफ़ किस्म के पकवान तैयार करते हैं। ये तमाम अशिया हमें नबातात से हासिल होती है। हम घर में गोश्त और अंडों का भी इस्तेमाल करके ग़िज़ाई मादे तैयार करते हैं। ये हमें दीगर हैवानात से हासिल होते हैं। हम शुआई तरकीब के अमल को अंजाम नहीं दे सकते जिसमें नबातात अपनी ग़िज़ा खाम अशिया से तैयार करते हैं, इसलिए हम फ़ील नहीं बल्कि गैर कफ़ील है। बेसवाल है खुद कफ़ील और गैर कफ़ील जानदारों में किसकी तादाद ज़्यादा होती है? जवाब बेशक खुद कफ़ील जानदारों की तादाद ज़्यादा है। पेड़ पौधों की तादाद ज़्यादा होनी चाहिए ताकि वो सब्ज़ीखोर हैवानात के लिए काफ़ी मिकदार में ग़िज़ा मुहैया करा सके। सब्ज़ीखोर जानदारों का इन्हिसार खुद कफ़ील जानदारों पर होता है। अगर खुद कफ़ील जानदारों की तादाद कम हो जाए तो गैर कफ़ील भी धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे। इसलिए ग़िज़ाई ज़ंजीर को मुतवाज़न रखने के लिए कुदरती माहौल में खुद कफ़ील जानदार हमेशा गैर कफ़ील जानदारों से तादाद में ज़्यादा होते हैं। जिन सवाल है रेगिस्तानी इलाकों में गैर कफ़ील जानदार कम होते हैं लेकिन समंदर में गैर कफ़ील जानदार ज़्यादा पाए जाते हैं, क्यों? जवाब लिखेंगे रेगिस्तानी इलाकों में खुद कफ़ील जानदार कम तादाद में पाए जाते हैं। इसी तरह इन पर इन्हिसार करने वाले गैर कफ़ील जानदारों की तादाद भी कम होती है। रेगिस्तान में ग़िज़ाई मादों की बहुत कमी होती है, इसलिए गैर कफ़ील जानदारों की तादाद भी कम हो जाती है। समंदर में कसीर मिकदार में आबी हैवानात तैरते हुए खुर्दबीनी पौधे और काई पाई जाती है। इस खुर्दबीनी काई और पौधों को हम देख नहीं सकते। समंदर में ग़िज़ाई जंजीर इन्हीं खुर्दबीनी पौधों की नौ पर मुनस्सिर होती है, इसलिए रेगिस्तानी इलाकों में गैर कफ़ील जानदार कम तादाद में होते हैं, लेकिन समंदर में कसीर मिकदार में ग़िज़ा की दस्तयाबी की वजह से ये जानदार बहुत ज़्यादा तादाद में पाए जाते हैं। दाल सवाल है नबातात के हरे हिस्सों के अलावा दूसरे आज़ा में ग़िज़ा तैयार क्यों नहीं होती? जवाब नबातात के सब्ज़ हिस्सों में खिज़रा मौजूद होता है। इन हिस्सों में शुआई तरकीब का अमल अंजाम पाता है जिसकी वजह से ग़िज़ा तैयार होती है। नंबर 2 गैर सब्ज़ हिस्सों में खिज़रा मौजूद नहीं होता। ग़िज़ा की गैर मौजूदगी में शुआई तरकीब का अमल हो नहीं सकता, इसलिए ये हिस्से ग़िज़ा तैयार नहीं कर सकते। है सवाल है बरू तुफ़ैली और दरू तुफ़ैली हैवानात की वजह से क्या नुकसानात होते हैं? जवाब लिखेंगे तुफ़ैली जानदार अपनी ग़िज़ा के लिए मेज़बान पर इन्हिसार करते हैं। बरू तुफ़ैली हैवानात में मखसूस मुंह के आज़ा होते हैं जिनकी मदद से वो खून चूसते हैं, मसलन मच्छर और खटमल। इन हशरात के काटने से काफ़ी मुश्किलात पैदा होती हैं। मच्छरों से मलेरिया, डेंगू और फेल्पा जैसे अमराज फैलते हैं। दरू तुफ़ैली हैवानात मेज़बान के जिस्म से ग़िज़ाई अज्जा को चूसते हैं जिससे मेज़बान की नशोनुमा पर ख़राब असरात रोनुमा होते हैं। बरू तुफ़ैली और दरू तुफ़ैली हैवानात दोनों ही हमारी सेहत को बहुत नुकसान पहुँचाते हैं। से आज हमने सबक नंबर 4 के मश्क के सवाल जवाब मुकम्मल किए। बच्चों,
मेरी आने वाली तमाम वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।